ही साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जो छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि सरकार के द्वारा रेलवे विभाग में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी निकाली जा रही है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि साथियों इसमें क्या कौन कौन से पद पे आ रहे हैं वैकेंसी, इसकी क्या योग्यताएं हैं और इसके सिलेबस क्या रहेंगे और आप कौन से बुक पढ़िएगा तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको ये सभी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। लेकिन साथियों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का मनसा होता है कि मैं भी एक बार जरूर रेलवे के फॉर्म भरूं। तो साथियों, मैं ये सभी खबरों को, चाहे एएलपी वैकेंसी हो, आरपीएफ हो, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, सभी के बारे में मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा, आपको लाइव साथियों आपको एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, पहले आपको मैं प्रूफ बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर बोर्ड पे आएंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा, 3 लाख पद खाली। साथियों, लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्तियां होनी जा रही है और साथियों 1.5 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम हो गए हैं उनकी नियुक्तियां अभी बाकी है। कुछ पदों पर साथियों एनटीपीसी में तो कुछ प्रोसेस चल रहे हैं और ग्रुप डी प्रोसेस होने वाले हैं, और जो पद आएंगे वो 1.5 लाख पद और बचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे आपके देखना लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च अंत तक होगी नियुक्तियां। ठीक है, मार्च के अंत तक सभी नियुक्तियां जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सभी हो जाएंगे। और यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 में पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियां से 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रही है, जिसमें 1.52 यानी लगभग 1.5 लाख नई भर्तियां होगी। और यानी साथियों जो रिक्तियां बचे हुए हैं उसको भर लिया जाएगा, उसके बाद जो नई नियुक्तियां आने वाले उससे भर लिया जाएगा। और साथ ही ये जो खबर है, ये खबर बिलासपुर से निकल गया और साथ साथ पटना के जागरण से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से सभी बातों को समझाता हूँ कि कितना पोस्ट है, कौन कौन से पद दिए गए हैं और क्या योग्यताएं हैं और क्या सिलेबस है और क्या बुकलेट है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2022 और 23। तो साथियों हमने 22 और 23 लिखा, इससे क्या मतलब साथियों 2022 में ये वैकेंसी निकाले गए हैं और 2023 में इस वैकेंसीज को पूरा कर लिए जाएंगे, क्योंकि साथियों 2000 आने वाले 2024 में पीएम का इलेक्शन है, इसलिए साथियों। तो देखिए कौन से विभाग में वैकेंसीज को निकाले गए। तो साथियों विभाग का नाम है रेलवे विभाग, इंडियन रेलवे, यानी अभी तक के सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले रेलवे विभाग ये। तो इस विभाग में सबसे बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। अब देखिए इसमें कुल कितने पद हैं, तो लगभग 1.5 लाख पद है। ठीक, यानी 1.5 लाख पदों पर बहाली होने वाली है 2023 में। उसके बाद देखिए कौन कौन से पद पर, ये कौन कौन से पद है मैं आपको इसके माध्यम से बता दूं। देखिए पहला नंबर है एएलपी टेक्नीशियन, पहला नंबर है एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, यानी सहायक लोको पायलट, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। उसमें लगभग साथियों इसमें लगभग 50,000 के करीब आपको पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको अच्छे से तैयारी करिएगा तो आप भी एक रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, इसमें भी लगभग 10 से 12,000 पोस्ट निकाले जाएंगे। और देखिए एसआई मतलब क्या साथियों, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे क्या होते हैं 2-2 स्टार लगा रहेगा, डबल स्टार वाले, और साथ साथ कुछ कांस्टेबल का भी पद इसमें रहेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर है आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी का, यानी आरआरबी पैरामेडिकल की कैटेगरी से भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर है आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी साथियों नॉन टेक्निकल पोस्ट, इसमें साथियों क्या होते हैं स्टेशन मास्टर भी होते हैं और कुछ और भी कैटेगरी का पोस्ट दिए जाते हैं। तो साथियों जो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम चल रहे थे इनके प्रोसेस चल रहे हैं ज्वाइनिंग का, साथ साथ इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं, उनका भी लगभग 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे, मार्च तक। उसके बाद देखिए अभी आप ग्रुप आरआरसी ग्रुप डी, साथियों रेलवे के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रुप डी में ही वैकेंसीज
निकाले जाते हैं और सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट रहते हैं। क्यों साथियों? क्योंकि ग्रुप डी में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ चले जाते हैं, या किसी किसी स्टूडेंट का बड़े बड़े पद पे चयनित हो जाता है, तो इसको छोड़कर दूसरे में चल जाते हैं, तो बहुत सारे सीट क्या होते हैं, वैकेंट हो जाते हैं। इसलिए सरकार कहते हैं सभी को मिलाकर एक साथ दे देते हैं, इसलिए इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अभी साथियों ग्रुप डी का एग्जाम हाल फिलहाल में खत्म ही हुआ। अब साथियों इसकी प्रक्रिया लगभग 2023 में पूरी हो जाएगी। अब देखिए 6 नंबर का पॉइंट है आरआरबी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी। साथियों इसमें भी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर है टीटी, यानी टीटीए की भी संख्या में आपको 5 से 10 हजार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब साथियों मैं आपको बात कर लेता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, आप किस क्लास में पास होंगे तो आप दे सकते हैं। तो साथियों मिनिमम आपको 10th तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम आप जितना हो सकते हैं, लेकिन साथियों मिनिमम आपको मिनिमम से मिनिमम 10वां आपको पास होना होगा। तो देखिए क्या क्या योग्यता है। तो साथियों फर्स्ट नंबर हमने लिखा 10th, आपको 10th पास होना होगा, ठीक है। अब 10th पास होएगा तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, तो साथियों आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रुप डी का, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12th पास है, अगर आप 12th पास आउट है तो आप ग्रुप डी का भी, एएलपी का भी और एनटीपीसी का भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथियों उसमें कुछ शर्तें हैं। उसके बाद अगला है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप साथियों ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी ये सभी का पोस्ट आप ऊपर से नीचे तक एग्जाम आसानी से आप दे सकते हैं, सबको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन साथियों 10वीं वाला जो होंगे वो ऊपर के फॉर्म नहीं भर सकते, और 12th वाला होंगे वो भी ऊपर के फॉर्म नहीं, सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही फॉर्म या एलपी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों अब चौथा पॉइंट है कि आईटीआई, जो कैंडिडेट आईटीआई किए होंगे उसके लिए तो एकदम प्लस पॉइंट है। उसके लिए साथियों अभी ही रामबाण है, अभी इसका जो भी कैंडिडेट आईटीआई डिग्री ले चुके हैं उनके लिए तो अभी एकदम पूरा मौका है। और साथ ही अब की बार तो ये कर दिया गया कि ग्रुप डी में भी कुछ पोस्ट पे आईटीआई लागू कर दिया गया। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप ग्रुप डी में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अप्रेंटिस, जो कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिस कर चुके हैं उसके लिए तो सोने पे सुहागा, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अभी काम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई में एकदम जुड़ जाइए जद्दोजहद से, क्योंकि साथियों समाज जो आपको क्या करता है, आपको काबिल देखना पड़ता है। यानी आप में आजकल ये नहीं पूछता है कि आप कितने घूमते हो, आपको ये पूछता है कि आप कमाते कितना हो, ठीक है। लड़का करता क्या ये पूछता है, इसलिए आपको अपना एक समाज में चेहरा बनाना है। अगला है साथियों आपको क्या होना चाहिए, बीटेक या डिप्लोमा की, यानी आप इंजीनियर डिग्री कर रहे हैं तो आप लगभग एनटीपीसी, ग्रुप डी या टेक्नीशियन, एएलपी ये सब में आप भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद अन्य भी पोस्ट के लिए सरकार के द्वारा निकाले जा रहे हैं तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब साथियों मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि आपके मिनिमम एज क्या रहने वाले हैं। तो मिनिमम एज कम से कम साथियों आपको 18 होना ही चाहिए। 18 किसके लिए, तो ग्रुप डी, एएलपी और एनटीपीसी, इसके लिए तो मिनिमम 18 से 21 साल होना ही चाहिए साथियों। उसके बाद अब देखिए मैक्सिमम कितना होंगे वो तो डिसाइड करेगा साथियों आपके पोस्ट वाइज पे, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला, आप क्या पढ़िएगा। तो देखिए जितना भी पोस्ट है, चाहे एलपी हो, आरपीएफ हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी के लिए सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं। आपको उसमें रीजनिंग पढ़ना ही पड़ता है, मैथ पढ़ना ही पड़ता है, साइंस पढ़ना ही पड़ता है, और साथ साथ जीके और करेंट आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में एलपी में हो गए, इसमें कुछ अलग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अलग टेक्निकल डिग्री वाले पोस्ट पे जो है उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है, नहीं तो सब ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें इंग्लिश नहीं होता, आपको रेलवे में इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा, इस एक छुटकारा आपको मिल जाएगा। अब देखिए मेरा स्पेशल सजेशन है आपसे, इस बात को जरूर ध्यान दें। अगर जो भी कैंडिडेट इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं उसका रेलवे में जॉब लेना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जरूर इस बातों को सुने। स्पेशल सेट आपको रोजाना क्या करना है इसकी तैयारी के लिए, जब भी आप इस तैयारी को शुरू करिएगा तो आप रोजाना एक टेस्ट
मॉक टेस्ट जरूर लाएगा। अगर आपके पास उपलब्ध हो ऑनलाइन तो बेटर, अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन मार सकते हैं। लेकिन साथियों आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन मारते हैं तो बेटर है, क्योंकि साथियों मॉक टेस्ट में आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। इसलिए आप मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगेगा साथियों, एकाएक आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना, उस समय आपसे नहीं बनेगा, ठीक है साथियों। इसीलिए आप मॉक टेस्ट रोजाना नहीं मार सकते हैं तो सप्ताह में 2 से 3-4 जरूर मारे, मेरा ये सजेशन है। दूसरा है कि आप अच्छी अच्छी बुक ले लें जो रेलवे से रिलेटेड हो, उतना ही बस लिमिटेड बुक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड बुक पढ़िए और उससे बार बार रिविजन करिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आरआरबी नहीं पूछता है। उसके बाद है ऑल पेपर। अब ऑल पेपर किस तरह से करिएगा, तो अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी के एग्जाम हुए, CBT 2 हुए, CBT 1 हुए और ग्रुप डी के भी 17 तारीख से 11 अक्टूबर तक हुए। उन सभी पेपर को आप उठाइए और उसका डिवीजन करिए और देखिए कि किस किस पोर्शन को टच किया है, और सभी को क्या करिए एक कॉपी में समेट कर आप उससे आप क्या करिए रोजाना पढ़िए और उसे चाट जाइए, इतना पढ़िए कि आपके माइंड में घुस जाए और जो भी पूछे कट कट जवाब दीजिए। इस तरह बनिएगा तो नौकरी लेने से साथियों आपको रेलवे भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण होता है रेगुलर स्टडी। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है सर हमसे रेगुलर स्टडी नहीं होता है। तो साथियों देखिए सरकारी जो नौकरी होते हैं ये जनरली होते हैं 2-3 साल 4 साल, इसलिए आपको इसमें रेगुलरिटी साथ साथ आपको पैसेंस ये दोनों होना जरूरी है, तभी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, अन्यथा भूल जाइए। इसलिए साथियों आपके साथ रेगुलरिटी होना चाहिए और आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तब आप जो ये रेलवे की जनरली है या किसी भी डिपार्टमेंट को आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा साथियों, क्योंकि मेहनत करने वाला को हार नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्लाई करने के डेट कब होंगे। तो साथियों आपके जो अप्लाई करने के डेट होंगे वो लगभग 2023 में मार्च अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्च या अप्रैल से साथियों ग्रुप डी तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन को आपको मार्च अप्रैल में एप्लीकेशन डालने को मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आते रहेंगे। अब देखिए साथियों अगर आप तैयार नहीं रहिएगा और कहिएगा जब फॉर्म निकलेगा और भरेंगे उसके बाद तैयारी करिएगा तो भूल जाएगा आपका सिलेक्शन रेलवे में होगा, क्योंकि साथियों रेलवे एक बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसलिए आपको ये चारों तो काम करना ही पड़ेगा। रेगुलर आपको मॉक देना होगा, बुक तो आपको अच्छी लेना होगा, साथ साथ ऑल पेपर को आपको क्या करना सेट मारना होगा, साथ साथ रेगुलर आपको पढ़ना होगा, तब आपका रेलवे में सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर जानकारी अच्छा लगे तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।